चलिए आज शुरू करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स है क्या? तो देखिए नंबर सिस्टम में जैसे कि आपने नेचुरल नंबर, होल नंबर, ठीक है ना, देन रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर, ये सारे नंबर्स पढ़े होंगे। ठीक है, और एक बड़ी कैटेगरी बना दी रियल नंबर। रियल नंबर में क्या होते हैं, जितने भी नंबर्स है उसके अंदर आते हैं। अब हमें ये इतने सारे नंबर सिस्टम की जरूरत क्यों पड़ी? तो देखिए सबसे पहले तो नेचुरल नंबर। अब देखिए नेचुरल नंबर, नेचर में कोई भी चीज एग्जिस्ट करता है तो उसको हम नेचुरल नंबर, बेसिकली नेचुरल नंबर यूज करके काउंट कर सकते हैं। ठीक है ना, एक दो तीन, है कि नहीं? नेचर में कोई भी चीज एक एग्जिस्ट करता है, दो एग्जिस्ट करता है या उससे ज्यादा एग्जिस्ट करता है। अब क्या हुआ कि मुझे होल नंबर की जरूरत क्यों पड़ी, है ना? क्योंकि मुझे जीरो चाहिए था। भाई अगर कोई चीज है ही नहीं तो वो मैं कैसे बताऊं? नेचुरल नंबर तो वन से शुरू होता है, तो मैंने होल नंबर बनाया। अब देखिए क्या हो रहा है कि नेचुरल नंबर, क्योंकि ये कोई एक सिचुएशन है जब नेचुरल नंबर सिस्टम में मेरा आंसर नहीं आ रहा था, तो मैंने होल नंबर सिस्टम बनाया। ठीक, अब जैसे नेचुरल नंबर में 1 2 3 4 है, अब 2 माइनस 2 को हम क्या लिखेंगे? इसका आंसर जो है नेचुरल नंबर में नहीं था, तो हमने बना दिया होल नंबर। अब होल नंबर बनाने के बाद हमने देखा कि 2 माइनस 3 अगर मैं करता हूं तो भाई ये तो माइनस ही नहीं होगा। नेचुरल नंबर और होल नंबर में इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है, तो फिर हमने क्या बना दिया? इंटीजर्स, है ना? तो हमने नहीं बनाया, माना ये चीज जो है आगे ऐसे डेवलप किया गया। ठीक है, नंबर सिस्टम में इंटीजर्स की जरूरत पड़ी क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर होल नंबर और नेचुरल नंबर में नहीं है। अच्छा, अब इंटीजर्स बन गया। तो इंटीजर्स बनने के बाद फिर नेक्स्ट बात आई कि भाई मैं अगर 5 को 2 से डिवाइड करता हूं तो ये इसका जो परफेक्ट आंसर है वो इंटीजर में भी नहीं है। तो फिर जो नेक्स्ट नंबर बनाया गया या जो डेवलप किया गया, रैशनल नंबर का कॉन्सेप्ट डेवलप किया गया। ठीक है, अब रैशनल नंबर बन गया। चलिए इससे बहुत सारा काम आसान हो गया, बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल गए। लेकिन फिर बात आई कि भाई अंडर रूट 2, है ना, अंडर रूट 3, ये हम कैसे निकालें? ऐसा कोई नंबर ढूंढे जिसको मैं 2 बार इंटू करूं और मुझे 2 मिल जाए। तो इसका आंसर रैशनल नंबर के पास नहीं था, तो फिर एक नया नंबर सिस्टम आ गया, इरैशनल नंबर। इरैशनल नंबर, तो हमने फिर क्या देखा कि जो नेचुरल नंबर है वो होल नंबर, जितने भी होल नेचुरल नंबर है वो होल नंबर के अंदर आते हैं। फिर हमने देखा कि जितने भी होल नंबर है वो इंटीजर्स के अंदर आते हैं। फिर हमने देखा कि जितने भी इंटीजर्स है वो रैशनल नंबर के अंदर आते हैं। और ये जो इरैशनल नंबर है ये एक ऑल टुगेदर अलग कैटेगरी है। तो इतना हमें समझ में आया कि जितने भी नंबर्स हैं वो या तो रैशनल हैं या तो इरैशनल है। ठीक है, नेचर में। तो हमने इन दोनों को मिला के बोल दिया रियल नंबर। ये हो गया रियल नंबर। अब रियल नंबर सिस्टम बन गया। इसके बाद अब एक और क्वेश्चन आया, वो ये कि अंडर रूट ऑफ -4 क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर रियल नंबर सिस्टम में नहीं था। ठीक है ना, -4 क्या होगा? माने कोई नंबर मैं स्क्वायर करूं और मुझे -4 मिल जाए। अब देखिए क्या है कि अगर मैं -2 का स्क्वायर करता हूं तो मुझे 4 मिलता है, 2 का स्क्वायर करता हूं तो वो भी मुझे 4 मिलता है। अब प्रॉब्लम आ गई, भाई मुझे चाहिए -4, है ना, कोई ऐसा नंबर जिसको मैं स्क्वायर करूं और -4 मिल जाए। तो ऐसे में फिर जो है कॉम्प्लेक्स नंबर, अच्छा कॉम्प्लेक्स नंबर की हमें जरूरत पड़ी। कॉम्प्लेक्स नंबर से पहले मैं आपको बता दूं इमेजिनरी, इमेजिनरी नंबर। ठीक है ना, नाउ व्हाट इज इमेजिनरी नंबर? तो यहां पे आपको एक बात बता दें कि देखिए जैसे अंडर रूट -1, अब मैं बोलता हूं कि अंडर रूट -1 इम्पॉसिबल, नहीं निकाला जा सकता, लेकिन इमेजिनेशन उस पर तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है ना। तो क्या हुआ कि एक मैथमेटिशियन ने डिफाइन किया, ये जो अंडर रूट -1 है इसको हम ग्रीक अल्फाबेट आयोटा इससे रिप्रेजेंट करेंगे, और इसकी एक प्रॉपर्टी डिफाइन की कि इस आयोटा का स्क्वायर, आई का स्क्वायर विल बी -1, ये डिफाइन कर दिया। ठीक है, कि आयोटा एक ऐसा एक नंबर है, इसको हम बोलेंगे इमेजिनरी यूनिट, इमेजिनरी, ठीक है, यूनिट,
एंड इसकी प्रॉपर्टी क्या डिफाइन की, आई स्क्वायर विल बी -1। तो ये आई जो है ये इमेजिनरी यूनिट है, जैसे कि 1 जो है इसको यूनिट भी बोला जाता है, तो इमेजिनरी नंबर की ये यूनिट है, ठीक है। जैसे 1 को मैं 2 बार अगर ऐड कर देता हूं तो मुझे क्या मिल जाता है, 2, ठीक है ना। तो 2 इज बेसिकली 2 इंटू 1 है ना। फिर 3 इज बेसिकली 3 इंटू 1, ये तो हम जानते हैं ना, 1 में कोई भी चीज इंटू करो उसकी आइडेंटिटी खत्म नहीं होती है, इसलिए 1 को हम बोलते हैं यूनिट। तो ऐसे ही ये जो आई है ये इमेजिनरी यूनिट है, मतलब कोई भी इमेजिनरी नंबर है ना, जैसे 2i का मतलब है i प्लस आई, या फिर हम बोल सकते हैं 2 इंटू इमेजिनरी यूनिट, ठीक है। फिर अब जैसे इस इमेजिनरी यूनिट ने हमारा एक प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया, जो हम अभी तक आंसर, एक क्वेश्चन जो हम आंसर नहीं कर पा रहे थे, -4 का अंडर रूट क्या होगा। तो देखिए इसको मैं क्या कर सकता हूं, अंडर रूट ऑफ -1 सॉरी इंटू 4 ऐसे लिख सकता हूं। नाउ दिस थिंग कैन बी रिटन एज अंडर रूट ऑफ -1, सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है ना। अंडर रूट ऑफ -1 इंटू अंडर रूट ऑफ 4 लिखा जा सकता है। नाउ दिस रूट 4 इज 2, ये तो हमें मालूम है। अंडर रूट 4 क्या हो जाता है, स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या हो जाता है, 2 हो जाता है, ठीक है ना। अच्छा, अंडर रूट -1 क्या डिफाइन किया हुआ है, इमेजिनरी यूनिट, तो अंडर रूट -4 कैन बी रिटन एज 2i, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज नथिंग बट 2i, 2 आयोटा, ठीक। अब 2i को अगर मैं स्क्वायर करता हूं तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू आई का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर होता है 4 और आई स्क्वायर ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है, शुड बी -1, तो 4 इंटू -1 इज -4। तो इसने क्या किया, मेरी वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दी कि मुझे कोई ऐसा नंबर चाहिए जिसको स्क्वायर करो और मुझे नेगेटिव मिल जाए। सो दिस इज अबाउट इमेजिनरी नंबर, ठीक है। अब पहले तो हम इस आयोटा के बारे में है ना, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज समझेंगे। दिस इज द बेसिक या फाउंडेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जो टॉपिक हम अभी करेंगे। ये कॉम्प्लेक्स नंबर कई बार हमें लगता है कि फालतू की चीज, हाँ इमेजिनरी नंबर ये पढ़ने की जरूरत क्यों है। देखिए अभी 11th में कई बार हमें लग सकता है कि देखो हम इतनी सारी चीजें पढ़ते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, सेट, रिलेशन, फंक्शन, या जो भी टॉपिक पढ़ते हैं, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, इसकी हमको प्रैक्टिकल लाइफ में कहाँ जरूरत पड़ेगी। तो आगे चल के आप समझेंगे जो इमेजिनरी नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर है ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमें कहीं ना कहीं बहुत हेल्प करते हैं, ठीक है। जैसे कि ये इंजीनियर्स को बहुत हेल्प करता है। तो अब हम आगे चलते हैं, आई इसके पावर्स। अब देखिए आई स्क्वायर हमने डिफाइन किया -1, नाउ आई क्यूब, नाउ व्हाट इज आई क्यूब, इसको मैं लिख सकता हूं आई का स्क्वायर इंटू आई, ठीक है। नाउ आई स्क्वायर इज व्हाट, -1 डिफाइन किया हुआ है, ठीक है, इंटू आई एंड दैट बिकम्स -5, ठीक है। इसी तरह से आई की पावर 4 विच कैन बी रिटन एज आई का स्क्वायर इंटू आई का स्क्वायर लिखा जा सकता है ना। भाई 4 को जो है मैं 2 + 2 लिख लेता हूं, है ना, 2 + 2 इज 4, तो आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, पावर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। 3 को भी हमने क्या किया, 2 + 1 कर लिया, तो इधर 2 पावर दे दिया, इधर 1 पावर दे दिया, ठीक है। सिंपल ये जो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट है हमने उसको यूज किया हुआ है। तो आई स्क्वायर इज -1, आई स्क्वायर इज -1, माइनस माइनस प्लस, 1 1 ज़ा 1, ठीक है। तो हमें बस ये 3 चीजें याद रखनी है कि i का स्क्वायर -1 होता है, i का क्यूब -i होता है और i की पावर 4 1 होता है। इसके बेसिस पे हम इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको अब सीधे सीधे इसमें कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, वो सारा कुछ बताते जाता हूं, ठीक है। एंड अभी आपको इसमें जो क्वेश्चन मिल सकता है दैट कैन बी लाइक i की पावर 4 to 7 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। आपको बोला है कि इसकी फाइंड 4 to 7, ठीक है। तो रूल ये है कि मुझे कोई भी नंबर, ठीक है ना, लाइक i का कोई भी पावर अगर निकालना है तो मैं क्या करूंगा कि उसको सबसे पहले तो 4 से डिवाइड करूंगा। हमेशा रूल याद रखिएगा 4, वाई 4, क्योंकि मुझे मालूम है i की पावर 4 1 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जैसे कि मैंने आपको बताया है, ये 3 चीजें याद रखनी है, i3 इज नेगेटिव i स्क्वायर इज -1, बस इतनी चीजें मुझे दिमाग में रखनी है और इसके बेसिस पे मैं कोई भी क्वेश्चन इसमें कर सकता हूँ, ठीक है। अच्छा,
ये हो गया 4 1s are 4, कैंसल आउट 2 नथिंग, 7 4 6 are 24, 4 7s are 28। तो यहाँ पे 3 रिमाइंडर बच गया। ठीक है, 3 रिमाइंडर बच गया। तो ये होता है कोशेंट प्लस, नहीं उसकी भी जरूरत नहीं है, कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। हम इसको लिख लेंगे i की पावर। ठीक है, 427 कैन बी रिटन एज i की पावर। आप सीधे सीधे इस डिवाइजर को कोशेंट से मल्टीप्लाई कीजिए, मतलब i की पावर 427 कैन बी रिटन एज 4 इंटू 106 प्लस जो रिमाइंडर बच गया है। ठीक है, दिस इज द मेथड टू राइट दिस, है ना, डिवाइड करके हमने इसको ऐसे लिख लिया। अब मैं क्या करूंगा, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैं अब एक बार आपको एक्सपोनेंट के रूल बता दूं। a पावर m a पावर n इज नथिंग बट a पावर m प्लस n। ठीक है, ये फर्स्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है। सेकेंड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है a पावर m डिवाइड a पावर n इज नथिंग बट a की पावर m माइनस n। ठीक है, थर्ड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है a की पावर m होल पावर n इज नथिंग बट a की पावर m मल्टीप्लाई n। ठीक, नाउ मैं इसको क्या कर सकता हूं कि देखिए 4 इंटू 106, अच्छा यहाँ पे ध्यान रखिएगा ये अलग है, ये अलग है। ठीक है, तो इसको मैं 4 की पावर सॉरी i की पावर 4 इंटू 106, नाउ प्लस, देखिए जब भी प्लस होता है मैं उसको अलग अलग प्रोडक्ट्स में लिख सकता हूं। तो मैं इसको लिख सकता हूं i की पावर 3। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 4 इंटू 106, ये जो लास्ट रूल है क्या कहता है, अगर दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं तो एक को पावर देके दूसरे के पावर, यानी मैं इसको लिख सकता हूँ i की पावर 4 होल पावर 106 और यहाँ लिखूंगा i पावर 3। आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले मैंने किया क्या, इसको 4 से ही डिवाइड करना है, 4 से ही डिवाइड किया। ठीक है, 4 से डिवाइड करने के बाद 4 इंटू जो भी हमें ये मिलेगा कोशेंट उससे लिखें, मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, फिर जो रिमाइंडर है उसको प्लस करके लिख देंगे। उसके बाद आप इसको, मतलब ये मल्टीप्लाई वाला ये पूरा हिस्सा एक आई के ऊपर आएगा, प्लस के बाद वाला पूरा हिस्सा दूसरी आई के ऊपर आएगा। आपको ध्यान रखना है कि आपका रिमाइंडर जो है हमेशा 0 1 2 3 इसके अलावा कुछ नहीं मिल सकता। ठीक है ना, 4 से डिवाइड अगर कर रहे हैं, हम किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो उससे एक पीछे, है ना, अब जैसे 4 से डिवाइड कर रहे हो तो 4 के एक पीछे यानी कि 3, आपको रिमाइंडर मैक्सिमम 3 मिल सकता है, 4 रिमाइंडर कभी नहीं मिल सकता। ठीक है, तो दैट इज द रूल। तो 3 मिल सकता है, 2 मिल सकता है, 1 मिल सकता है, 0 मिल सकता है। ठीक है, दैट दोज आर द पॉसिबिलिटीज। तो ये हो गया। अब ये सारा हमने समझ लिया। आपको ये स्प्लिट करने के बाद क्या करना है कि जो 4 वाला पोर्शन है वो i को देना है और जो बड़ा नंबर होगा या जो भी नंबर होगा उसको बाहर रखना है। ठीक है, हमेशा ध्यान रखिएगा 4 वाला पोर्शन जो है i के ऊपर आएगा। अब इसको देखो ऐसे भी लिख सकते थे कि i की पावर 106 होल पावर 4, ऐसे भी लिखा जा सकता था, लेकिन मुझे लिखना ऐसे ही है। अब ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए आपको बताया i पावर 4 क्या होता है 1, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा और मेरा बहुत काम जो है आसान हो जाएगा। ठीक है, सो अब यहाँ पे 1 आ गया ना, अब 1 की कितनी भी पावर हो वो 1 ही बनना है, 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, 1000 टाइम्स भी अगर 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू करते रहो वो 2 भी नहीं बनने वाला, वो 1 ही रहने वाला है। ठीक है, 1 को 1 से कितना भी मल्टीप्लाई कर लो वो 1 ही रहेगा, वो किसी भी सिचुएशन में 2 नहीं बन सकता। तो ये हो गया 1 की पावर 106। नाउ आई क्यूब, अब वो मुझे इस लिस्ट में देखना आई क्यूब कितना है, माइनस आई, तो ये माइनस आई मेरे पास बच जाएगा। 1 की पावर 106 इज 1, ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाय माइनस आई, 1 इंटू माइनस आई, मुझे माइनस आई इज द आंसर। ठीक है, ये मुझे मिल जाएगा। सो ये हो गया आई की कोई एक पावर अगर हमें निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे। नेक्स्ट हम कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए आई पावर -999। ठीक है, ये आपको सॉल्व करना है। देखिए ये आई के जितने भी क्वेश्चन है, आई आयोटा कुछ भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, मैं जनरली आई यूज करता हूँ, वैसे तो आयोटा है नो डाउट, बट हाँ ठीक है, आपका प्रेजेंटेशन ठीक होना चाहिए। ठीक है, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। तो आपको सॉल्व करना आना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए। अब मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन ये जो आई पे बेस्ड आते हैं
इसमें रूल्स ऑफ इंडेक्स है ना, इंडेक्स माना पावर, तो जो लॉज ऑफ इंडेक्स है वो यूज़ होते हैं। 3 लॉज मैं आपको बता चुका हूँ, है ना, आपको पहले से पता भी होगा। a पावर m a पावर n इज नथिंग बट m प्लस n एंड सो ऑन। तो इसी में एक रूल होता है कि अगर a की पावर माइनस m है, दिस कैन बी रिटन एज 1 अपॉन a की पावर m। ठीक है, तो इस रूल को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। देखिए 1 लाइक i पावर माइनस 999 है, इसको मैं 1 अपॉन लिखता हूँ। जब भी नेगेटिव इंडेक्स होता है, नेगेटिव पावर होता है किसी भी एक्सप्रेशन का या किसी का भी, लाइक यहाँ पे i का है, माइनस साइन को हटाने के लिए क्या करते हैं हम, रेसिप्रोकल यानी 1 अपॉन लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन i पावर 999। अब रूल वही है, देखिए ये जो पावर है मुझे इसको क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है। आप हमेशा कोशिश करेंगे कि पहले i की जो पावर है इट हैज़ टू बी पॉजिटिव। यहाँ पे नेगेटिव था इसलिए मैंने 4 से डिवाइड नहीं किया। ऐसा नहीं है कि आप उसको वहाँ डायरेक्टली डिवाइड करके सॉल्व नहीं कर सकते थे, इतनी प्रैक्टिस है तो आप क्या नहीं कर सकते, इजीली कर सकते हो, नो बिग डील। बट दिस इज लाइक मोर अंडरस्टैंडेबल, ये मोर ऑफ अंडरस्टैंडेबल तरीका है, और वो मतलब बहुत एक्सपर्ट हो गया तो आप कर लो। तो अब इस 999 को यहाँ पे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। अच्छा 4 2 आई एम सॉरी 4 1 लिख रहा हूँ, 4 2 8, नाउ 1 and 9, 4 4 16, सॉरी 3, ठीक है, एंड 9, 4 9 36, तो मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ, 3 रिमाइंडर बच गया। ठीक है, नाउ दिस i पावर 999 1 अपॉन ये है मेरे पास, तो ये i पावर 999 जो है इसको मैं लिख लूंगा 1 अपॉन। ठीक है, रूल क्या बताया था, ये जो 4 है ये इससे मल्टीप्लाई होगा, यानी i की पावर 4 इंटू 249 प्लस जो भी रिमाइंडर है। ठीक है, इसके बाद हमने क्या करना है, 1 अपॉन i की पावर, मैं अलग अलग यहाँ पे डायरेक्टली करते जाता हूँ, i की पावर ये दोनों लेना है तो 4 और 249 है ना, तो मैं यहाँ ब्रैकेट लगा के 249 लिख लेता हूँ, फिर मल्टीप्लाई लिख लेता हूँ, i की पावर ये जो प्लस के बाद वाला बच गया है उसको लिख लेता हूँ। मुझे मालूम है ये 1 बनने वाला है, तो 1 की कितनी भी पावर हो 1 ही रहेगा। बेसिकली मेरे पास 1 अपॉन i की पावर 3 ये बच जाता है। i की पावर 3 इज माइनस i, हमने अभी समझा था, तो मैं इसको 1 अपॉन हम क्या लिख लूँगा, माइनस i। ठीक है, लेकिन मुझे आंसर रेसिप्रोकल में नहीं चाहिए, मुझे आंसर ऊपर चाहिए। ठीक है, इस बात का हम ध्यान रखेंगे, आंसर शुड बी, मतलब वो न्यूमरेटर में होना चाहिए, सिर्फ फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। अब ये फ्रैक्शन मुझे मिल गया तो मैं क्या करूं, तो इट्स रियली सिंपल। आप क्या कीजिए, रैशनलाइजेशन है ना, पढ़ा होगा, हम इसको रैशनलाइज कर देते हैं, यानी कि इसको i से इंटू करते हैं, i से डिवाइड करते हैं। बेसिकली i एंड i कैंसिल, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। रैशनलाइजेशन हम करते हैं हमेशा जैसे मोस्टली रेडिकल साइन हटाने के लिए, नीचे अगर डिनोमिनेटर में हमें कोई अंडर रूट का सिंबल मिल जाता था तो हम उसको हटाने के लिए रैशनलाइज करते थे, तो यहाँ पे हम नीचे से i को हटाने के लिए जो है रैशनलाइज कर देंगे। ठीक है ना, तो और हटाने के लिए हमने क्या किया, ये मल्टीप्लाई डिवाइड किया। मल्टीप्लाई डिवाइड का कॉन्सेप्ट भी ये कहता है कि भाई इसको ये कैंसिल आउट हो रहा है, माना मैं इसमें कोई चेंज नहीं कर रहा हूँ, है ना। अब ये हो जाएगा 1 इंटू आई विल बी i, नीचे माइनस साइन है, i इंटू आई हो जाएगा i का स्क्वायर, और i का स्क्वायर क्या होता है, i का स्क्वायर -1 हमने पढ़ा था, तो माइनस माइनस प्लस, दिस बिकम्स i अपॉन 1। नीचे 1 लिखा हो नहीं लिखा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आंसर मेरा आ गया i। ठीक है, अब देखिए इसमें क्वेश्चन कई बार आपको ऐसे भी मिल सकता है, लाइक माइनस ऑफ अंडर रूट -1 पावर 4n प्लस 3। ठीक है, जहाँ पे n इज एनी नेचुरल नंबर। ठीक है, जैसे कि होता ही है ना, पावर अगर इस फॉर्मेट में दिया है तो n हम 1 2 3 4 कुछ भी डाल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखिए कुछ नहीं है, इसमें बस इतना है कि डायरेक्टली i लिखने के बजाय अंडर रूट -1 दे दिया। मुझे मालूम है अंडर रूट -1 को हम i से रिप्रेजेंट करते हैं, आयोटा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैं इसको माइनस, नाउ दिस थिंग कैन बी रिटन एज आयोटा होल पावर 4n प्लस 3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक माइनस का साइन और एक आयोटा। ये माइनस साइन यानी कि इसको मैं -1 लिख सकता हूँ इंटू i लिख सकता हूँ होल पावर 4n प्लस 3। सेपरेट करते हैं,
है ना। आप चाहे तो इसी को डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, मतलब बहुत सारे तरीके हैं। आप चाहे तो इसको ऐसे मत कीजिए, माइनस आई ही रहने दीजिए, ठीक है, और इसको आप माइनस आई होल पावर 4n लिख लीजिए, माइनस आई होल पावर 3 लिख लीजिए, ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर इस -1 को अलग कर दीजिए, है ना, वैसे भी कर सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। अब देखिए यहाँ पे i की पावर 4 क्या होता है, 4n। अब हमें ये मालूम है, देखिए i की पावर अगर 4n मिला है तो मैं इसको i की पावर 4 होल पावर n, जैसे कि पीछे हमने 2 क्वेश्चन में किया भी, और मुझे मालूम है i की पावर 4 यानी कि 1 मुझे मिलना है, ठीक है ना, 1 मुझे मिलना है, और 1 की पावर n जो है 1 ही होगा। तो देखिए ये i तो 1 बन गया और 1 की पावर n 1 ही होगा। ये -1, ये जो माइनस साइन है, माइनस का मतलब -1, और -1 की पावर जब भी इवन होती है, ठीक है ना, -1 की पावर अगर इवन है तो इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, यानी कि 1 मिलेगा, अगर ऑड है तो मुझे नेगेटिव मिलेगा। दैट मीन्स ये माइनस साइन भी हट गया, मतलब 1 मिल गया, ठीक। तो ये पोर्शन तो 1 × 1 1 हो गया, माइनस आई पावर 3, है ना, तो आई क्यूब, अभी हम यहाँ पे देखिए क्या करते हैं, आई क्यूब क्या होता है, माइनस आई, ये हमें मालूम है, और ये जो माइनस का साइन है, अभी आपको मैंने बताया कि माइनस साइन पे, है ना, -1 पे जब भी ऑड पावर होती है 2n+1 तो मुझे वो -1 मिलता है, तो ये मुझे क्या मिल जाएगा, -1। तो 1 × 1 इसको तो हम हटा देते हैं, -1 × -i, ये आपको सिर्फ i मिल जाएगा। नाउ दिस इज वन ऑफ द मेथड, बट ये कई बार जो है समझने में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इट्स रादर मैं इसको क्या करता हूँ, स्प्लिट कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैं इसको -1 × i ऐसे लिख लेता हूँ, 4n+3 ऐसे लिख लेता हूँ। नाउ इसको हम -1 होल पावर 4n+3 लिख लेंगे, इंटू आई की पावर 4n+3 लिख लेंगे। अब देखिए -1 पावर 4n+3, 4n+3 का मतलब है ऑड, आप ध्यान रखिएगा 2n 4n ये सारे के सारे क्या है, इवन नंबर हैं। किसी भी नंबर में अगर हम मल्टीप्लाई इवन नंबर कर रहे हैं तो वो इवन हो जाएगा, ठीक है, लेकिन इवन नंबर में अगर मैंने ऑड नंबर ऐड कर दिया तो ऑड हो जाएगा, ये प्रॉपर्टी है, ठीक है। नहीं भी मालूम है तो अभी हम याद रखेंगे, ठीक है। हमेशा हम ऑड नंबर को लाइक सम इवन प्लस ऑड इज ऑलवेज ऑड, ठीक है, ये हमें याद रखना है। और किसी भी नंबर में कोई भी नंबर में अगर 2 4 ऐसे इवन नंबर मल्टीप्लाई होते हैं तो वो हमेशा मुझे इवन मिलता है, ठीक है। तो इन दोनों को हम जब मर्ज करेंगे तो यहाँ पे देखिए 4n जो है इवन है और 3 जो है ये ऑड है, तो इवन प्लस ऑड मुझे ऑड मिलेगा। और -1 की पावर ऑड, -1 की पावर इवन 1, तो ये -1 की पावर ऑड ये मुझे मिल जाएगा -1, i की पावर 4n एंड i की पावर 3 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना, अलग अलग कर सकते हैं, 4n अलग कर लिया, 3 अलग कर लिया, यही हमने समझा है। -1 एज इट इज रख देते हैं, i की पावर 4n का मतलब 1, क्योंकि अभी हमने समझा, हाँ, i की पावर 4 1 हो जाएगा और 1 की पावर n फिर 1 ही रहेगा। अच्छा, i क्यूब -i, तो -1 × -i ये मुझे मिल जाएगा i। तो ये थोड़ा समझने में मुझे ज़्यादा इजी पड़ा, बाकी हाँ आंसर दोनों में जो है सेम आ रहा है, एंड दैट इज i, ठीक है, ये हो गया। नाउ दिस वाज वन ऑफ द क्वेश्चन। अब देखिए इसमें आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे भी मिल सकते हैं जहाँ पे क्या हो रहा है कि देखिए ये एक अलग पोर्शन है, ये एक अलग पोर्शन है, दोनों को मुझे अलग अलग सॉल्व करके फिर क्या करना है, मर्ज करना है, ठीक है। अब तो ये आपको बन ही जाएगा क्योंकि आप i की पावर्स निकालना सीख गए हो। तो मुझे क्या करना है, सबसे पहले तो i की पावर 19 निकालना है, तो इसको तो मैं डायरेक्टली कर सकता हूँ, 4 4 16 प्लस 3 19, ठीक है। नाउ दिस थिंग कैन बी रिटन एज i की पावर 4 की पावर 4, ठीक है, i की पावर 4 की पावर 4, ठीक है, एंड i क्यूब, तो ये तो 1 हो जाएगा मुझे -i, क्योंकि i क्यूब -i होता है तो मुझे वो मिल जाएगा, ठीक है ना, यही हमने समझा। 1/i पावर 25 कैन बी रिटन एज 1/i, है ना। अब यहाँ पे देखिए रूल क्या होता है, a/b होल पावर m, दिस इज नथिंग बट a की पावर m b की पावर m, है ना, ये पावर जो है दोनों को अलग अलग मिल जाता है। तो यहाँ पे 25 है
तो मैं इसको 1 पावर 25 एंड i पावर 25 लिखूंगा, बट 1 पावर 25 तो 1 ही रहने वाला है, इसको तो कोई फ़र्क पड़ना नहीं है, ठीक है। तो इसको मैं लिख लूँगा 1 अपॉन i की पावर 25। नाउ i की पावर 25 मतलब i की पावर 4 6 24 प्लस 1 25, ठीक है। तो यहाँ पे देखने वाली बात है, जो 4 वाला पोर्शन है उसको आप हटा दो, जो बच रहा है ना आप डायरेक्टली आंसर लिख सकते हो। 4 वाला पोर्शन हटाओ, अगर 1 रिमाइंडर है तो i लिखो, 2 रिमाइंडर है तो -1 लिखो, 3 है तो -i लिखो, है ना। इसको हटाओ, 3 है तो -i लिखो, 2 है तो -1 लिखो और 1 है तो i लिखो। रिमाइंडर बचता ही नहीं है तो 1 है वो सीधा सीधा, तो मुझे ये 1 अपॉन i मिल गया, ठीक है। अब इसको मैं क्या कर सकता हूँ, सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, ठीक है। ये शॉर्टकट समझ में आया आपको? कभी भी मुझे अगर i की पावर 4 इंटू वट एवर प्लस या तो 1 मिलेगा या तो 2 मिलेगा या तो 3 मिलेगा, आप क्या कीजिए, ये 4 वाला पोर्शन ये सब कुछ हटा दीजिए, बस ये जो प्लस के बाद वाला पोर्शन है वो देखो। 1 है तो आपने क्या करना है, i लिखना है, 2 है तो -1 लिखना है, 3 है तो फिर -i लिखना है। अगर प्लस के साथ कुछ है ही नहीं तो सीधा सीधा आंसर 1 ही आने वाला है, ठीक। सो ये हो गया -i और ये हो गया 1 अपॉन i। अच्छा, 1 अपॉन i को हम चाहे तो रैशनलाइज भी कर सकते थे, इसको मैंने इंटू i अपॉन i लिख लिया, तो ये 1 इंटू आई विल बी i इंटू आई इज -1, तो ये मुझे -i मिल गया। तो इसको मैं -i एंड -i, है ना, प्लस माइनस माइनस, ठीक है, बीच में प्लस है तो प्लस माइनस माइनस, तो मैं इसको सीधे सीधे i माइनस ऐसे लिख लेता हूँ, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा -2i, साइन तो दोनों में माइनस है तो मैं कॉमन साइन ले लूँगा, होल स्क्वायर लिख लूँगा। नाउ -2 पे स्क्वायर और i पे स्क्वायर, तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, i का स्क्वायर -1, आंसर आ जाएगा -4। इसमें देखिए और आपको क्या क्वेश्चन मिल सकते हैं, लेट्स से -25 प्लस लेट्स से आपको दिया है 3 अंडर रूट -4 एंड लेट्स से आपको बोला है 2 अंडर रूट -9, ठीक है, 2 अंडर रूट -9 आपको बोला, इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन बहुत सिंपल, आप क्या करेंगे कि बिकॉज ये माइनस साइन यहाँ पे रूट के अंदर है, आप i तो सबसे पहले लगा लीजिए, ठीक है। देन 25, ऑब्वियसली 25 का स्क्वायर रूट 5, ठीक है, बीच में प्लस का साइन, प्लस लिख लूँगा, 3 एज इट इज़ मल्टीप्लाई, ठीक है। अगर नंबर रूट के साथ अलग से है तो आप मल्टीप्लाई लिख दीजिए, कन्फ्यूजन नहीं होगा। माइनस साइन है तो मैं i लिखूँगा, 4 का रूट होता है 2, फिर बीच में प्लस का साइन 2 और माइनस साइन अगेन i और 3 9 का रूट है 3। बस मैं इसको सॉल्व कर लूँगा तो ये मुझे मिल जाएगा 5 टाइम्स i, 3 2s are 6, 2 3s are 6, ठीक है, 5 3s are 15, 16 एंड 17, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। और कुछ भी नहीं करना है इसमें, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी मिल सकते हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट, ठीक है, जो आयोटा से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस मिल सकते थे, ठीक है।